हेलो बडीज कैसे हैं आप सब लोग। आप सब बढ़िया होंगे, है ना। आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में देखेंगे हम निमसेट की पीवाई क्यूज कौन से ईयर के तो निमसेट 2023 की ऑल 20 पीवाई क्यूज, है ना। तो स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करना है इनको स्टार्ट करते हैं। और समझेंगे चीजों को, कॉन्सेप्ट्स थ्रू क्वेश्चंस, है ना। चीजों को समझते हैं ना, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस कैसे। सबसे पहले इस पीओक्यू को लेके, है ना। इस पीओक्यू को लेते हैं, है ना। पूछा क्या है मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, है ना। साइंड 16 बिट टू कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है। क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्या मिनिमम वैल्यू होगी, है ना। सबसे पहले क्या गिवन पॉइंट है 16 बिट। दूसरा क्या पॉइंट है टू कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। पूछा क्या है, आस्ट क्या है मैक्स एंड मिन। हमने लेक्चर्स में क्या देखा था इस नंबर में, वंस में, टूज में रेंज क्या थी। रेंज बोले तो मैक्स और मीन वैल्यू क्या थी, है ना। मैक्स और मीन वैल्यू क्या थी। इस नंबर में क्या होता था इस नंबर में क्या होता था इस नंबर में क्या होता था, क्या पता है याद आ रहा है क्या, याद आ रहा है क्या। इस नंबर में जो मैक्स वैल्यू होती थी वो थी पॉजिटिव 2 raised to power n-1 -1, और मिनिमम वैल्यू क्या थी -2 n-1 -1, है ना। और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी वंस कॉम्प्लीमेंट में सेम, है ना। टूज में भी मैक्स वैल्यू सेम, बट बट व्हाट अबाउट द मिनिमम वैल्यू इन टूज कॉम्प्लीमेंटेशन, व्हाट बी द मिनिमम वैल्यू कुछ ऐसे होती थी, है ना। क्या चीजें समझ आ रही है, क्या चीजें समझ में आ रही है। तो क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। तो सॉल्व करते हैं विदाउट टेस्टिंग अ सिंगल सेगमेंट, लेट्स गेट स्टार्टेड, है ना। सॉल्व करते हैं ना। तो मैक्स वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी +2 की पावर n-1 यानी कि +2 की पावर n की वैल्यू क्या है 16 -1 ये क्या है 2 की पावर 15 -1। 2 की पावर 15 क्या होता है 32,768, -1 क्या होगी वैल्यू 32,768, है ना। तो क्या ऐसा लग रहा है क्या ऑप्शन ए लिमिटेड है यहीं पे, ऑप्शन सी पे लिमिटेड है यहीं पे, कैसे। तो पॉजिटिव का जो वैल्यू है ना वो 32,767 है। तो दो ही ऑप्शंस में है ना। अब देखते हैं मिनिमम वैल्यू क्या होगी -2 की पावर -2 की पावर n-1। बस, तो वैल्यू पुट करने में क्या आता है -32,768। ओहो, आई एम सॉरी फॉर दैट। क्या वैल्यू आता है -32,768। मिनिमम वैल्यू क्या होती है 16 बाई 2 कम्प्लीमेंट में
मिनिमम वैल्यू होती है माइनस का 32,768 और मैक्स वैल्यू क्या होती है? मैक्स वैल्यू होती है प्लस का 32,767। ऑप्शन डी मैच कर रहा है ना, ऑप्शन डी मैच कर रहा है, ये सॉल्व हो गया ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर फेचिंग एंड एग्जीक्यूशन वन मशीन इंस्ट्रक्शन इज। क्या बोलते हैं उस टाइम को क्या बोलते हैं जब कोई मशीन इंस्ट्रक्शन फेच करता है और एग्जीक्यूट करता है एक इंस्ट्रक्शन को, है ना, है ना। तो बेसिकली क्या होता है ना, बेसिकली क्या होता है? फॉर एनी machine instructions, there are two times, there are two times mainly, है ना, mainly there are two times, mainly there are two times. what are they what are they? देखते हैं, है ना, देखते हैं कौन सा टाइम होता है। एक होता है फेचिंग टाइम, फेचिंग टाइम या फेचिंग साइकिल बोल लो, एंड 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 एग्जीक्यूशन टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम साइकिल, है ना, है ना। अब एग्जीक्यूशन टाइम टाइम या साइकिल में क्या क्या होता है? एग्जीक्यूशन टाइम या साइकिल में क्या होता है? ऑपरेंट फिच होता है ना, ऑपरेंट फिच, ऑपरेंट फिच, ऑपरेंट डिकोड होता है ना, ऑपरेंट फिच की, ऑपरेंट डिकोड की है, ऑपरेंट डिकोड की है। फिर क्या होता है? एग्जीक्यूशन होता है ना, एग्जीक्यूशन स्टेज होता है, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन स्टेज। और क्या होता है? राइट बैक स्टेज होता है ना, राइट बैक स्टेज, है ना। तो बेसिकली ये सारी जो चीजें होती है ना, हम लोग पाइपलाइनिंग में देखते हैं ना, पाइपलाइनिंग में देखते हैं। I'm sorry again for that. Let me zoom it here. Okay, it's fine now. पाइपलाइनिंग में देखते हैं ना, पाइपलाइनिंग में हम लोग देखते हैं ना, पाइपलाइनिंग में देखते हैं सारी चीजें, है ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि जो टाइम होता है ना, जो टाइम होता है फॉर फेचिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वन मशीन, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं ना, सीपीयू साइकिल बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीपीयू साइकिल, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? सीपीयू साइकिल बोलते हैं। सीपीयू साइकिल किसके बराबर होता है? तो फेचिंग टाइम या फेचिंग साइकिल एंड एग्जीक्यूशन टाइम या साइकिल, है ना। और एग्जीक्यूशन टाइम या साइकिल किससे मिलकर बनता है? तो बहुत सारी चीजों से बनता है, जैसे 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 ऑपरेंड फेच, ऑपरेंड डिकोड, एग्जीक्यूशन राइट, है ना, एंड सो ऑन। हाँ। अच्छा, डिले टाइम किसको बोलते हैं? डिले टाइम, डिले टाइम बोलते हैं जैसे कि जब जब मान लो कि कुछ इनपुट आना है ना, मान लो कि कुछ तो एक ये गेट है, समझ लो, ऐसा ऐसा इजी इजी लैंग्वेज में कुछ एक गेट है ना। मान लो कुछ इनपुट आ रहा है, इनपुट आ रहा है ना, कुछ कहीं कहीं से इनपुट आ रहा है, ये आउटपुट दे रहा है, या कहीं से इनपुट आ रहा है। मान लो इसके पीछे भी कुछ एक गेट था ना, कुछ एक गेट था ना, एक्स वाई जेड कुछ गेट था ना, है ना। तो मान लो कि इसको 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 मान लो एक एक्स एक्स मिली सेकेंड या एक्स नैनो सेकेंड में ये आउटपुट दे देगा। अगर इसको इनपुट मिल जाएगी तो एक्स मिली सेकेंड या नैनो सेकेंड में, सपोज कि एक्स नैनो सेकेंड में ये आउटपुट दे दे रहा है ना। बट या इधर से जो आउटपुट मिल रहा है वो वाई नैनो सेकेंड में मिल रहा है, इधर से जो आउटपुट मिल रहा है जेड नैनो सेकेंड में मिल रहा है ना। और चीज क्या है, कैसा है ना, कि जो जेड नैनो सेकेंड है ना वो वाई नैनो सेकेंड से ज्यादा है ना। मान लो ये 5 नैनो सेकेंड है, ये 3 नैनो सेकेंड है ना, तो 5 नैनो सेकेंड ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये 3 नैनो सेकेंड से ज्यादा है ना। तो इसको मान लो कि इस गेट को जैसे ही आ रहा है इनपुट वैसे ही ये आउटपुट देता रहा है। इसको इसको डिले जीरो है, इसके डिले, इस गेट का डिले जीरो है ना, नेग्लिजिबल है, जीरो है ना। ओके, इस गेट का डिले जीरो है ना। तो क्या हो रहा है कि
ये ओवरऑल डिले जो है ना, ओवरऑल डिले बढ़ जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये जो इनपुट है ना, ये थोड़ा सा लेट आउटपुट दे रहा है ना, ये इनपुट लेट आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस गेट और दिस सर्किट, वट एवर दिस सर्किट बी। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट दिस सर्किट और दिस गेट। ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे? डिले टाइम बोल देंगे, है ना। ओरिजिनल टाइम क्या बोलता है ना, जो इलेप्स्ड टाइम होता है ना, जो इलेप्स्ड टाइम होता है, जो अभी चल रहा है, अभी जैसे 10 बजे, 10 AM, 10 PM, 12 PM, सो है ना। और सिक टाइम क्या होता है? सिक टाइम सो क्या होता है ना कि जैसे कि क्या होता है कि हार्ड डिस्क ड्राइव होती है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है ना, उसमें क्या होती है सर? प्लेटर्स होते हैं, सरफेसेस होते हैं, है ना, ट्रैक्स होती हैं, सेक्टर्स होते हैं, है ना, सेक्टर्स होता है ना। तो करंट पोजीशन से जब रीड राइट हेड जो होती है ना, रीड राइट हेड जो होती है ना, जो रीड राइट हेड है ना, वो डिजाइड पोजीशन पे उसको भेजना है ना। डिजाइड पोजीशन, डिजाइड सेक्टर और डिजाइड पोजीशन तक की लगने वाली टाइम तो हम सीख टाइम बोलते हैं ना। सपोज है ना, सपोज लेट्स दिस बी और ट्रैक एंड दीज आर बी आवर सेक्टर्स, है ना। मान लो ये हमारा डिजायर्ड सेक्टर था, है ना, ये हमारा, यहाँ से हमको डेटा फेच करना था ना, है ना। तो यहाँ तक जो जो हेड हेड मूवमेंट है ना, जो हेड मूवमेंट है, रेड राइट जो हेड है, जो रेड राइट जो हेड है, यहाँ तक पहुंचने के लिए मान लो कहीं किसी दूसरी, मान लो सेक्टर पे था या कि दूसरे ट्रैक पे था ना, तो वहां से यहाँ तक पहुंचने के लिए जो टाइम लग रहा है ना, उसको हम सीक टाइम बोलते हैं, उसको हम सीक टाइम बोलते हैं, है ना। तो उससे चीजें क्लियर हो गया ना। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपीयू साइकिल, सीपीयू साइकिल। ओके, so let's move on to our next question, question number 3. Let's check it out, let's check it out. क्वेश्चन पूछ रहा है कंसिडर द सर्किट सोन बिलो, ये कुछ तो सर्किट है, आई डोंट नो फॉर द टाइम बीइंग व्हाट द सर्किट इज। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स, क्या यूज करके बताना है, क्या बताना है कितने मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स जो है लगेंगे इस सर्किट को डिजाइन करने में। हाँ, ये सर्किट बेसिकली है क्या? हाँ, तो बेसिकली ये सर्किट है क्या? तो दिस इज द सर्किट ऑफ नॉर गेट, दिस इज द सर्किट ऑफ नॉर गेट, है ना। नॉर गेट का इक्वेशन क्या होता है? ए और बी की कॉम्प्लीमेंट, है ना, ए और बी की कॉम्प्लीमेंट, है ना। इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट यूजिंग द डी मॉर्गन्स लॉ, क्या लिख सकते हैं क्या? ऑब्वियसली, है ना। लेट्स लेट्स सॉल्व इट, है ना। सो हमारा मोटिव क्या है? नैंड गेट यूज करना, नैंड गेट यूज करना, है ना। मोटिव क्या है? नैंड गेट यूज करना। और दूसरा मोटिव क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, देन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, और तीसरा क्या चाहिए? ओके, लेट्स मेक इट मोर फॉर्मल। और चौथा मोटिव क्या है? देयर मस्ट बी एन एंड बिटवीन ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। कैसे कर सकते हैं? लेट्स ट्राई टू मेक इट आउट। सो सबसे पहले क्या है, हम ए कॉम्प्लीमेंट देन बी कॉम्प्लीमेंट, हमें क्या मिल गया? क्या मिल गया कि ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट? हाँ, मिल गया ना, यहाँ तक तो मिल गया।
एक और अगर नैंड गेट यूज करिए तो ये क्या बन जा रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, क्या बन रहा है क्या, क्या बन रहा है क्या, हाँ सा बन रहा है ना, ये बन रहा है, ऐसा ही कुछ कुछ तो बन रहा है. So let's move it a little bit lower, again move to our next one, है ना. Okay, it's fine. Okay, it's fine. हाँ, क्या ये क्या बन रहा है बेसिकली, ये और बी बन रहा है, ये और गेट बना रहा है, बट इज दिस आवर मोटिव, इज दिस आवर मोटिव, ये हमारा मोटिव नहीं है. हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव कुछ ऐसा है ना, हमें ऐसा कुछ तो दिख रहा था यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ तो दिख रहा था, है ना. तो क्या एक और एंड गेट नैंड गेट लगा दें, बात थोड़ा ध्यान से सुनना, है ना, क्या हम एक और नैंड गेट लगा दें तो ये एक और कॉम्प्लीमेंट हमें मिल जाएगा क्या, है ना, मिल जाएगा ना. अगर दो कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं तो क्या होता है, डबल कॉम्प्लीमेंट या डबल निगेट और कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये क्या प्रॉब्लम है ना, ये समझ में आ रही है ना. तो एक और हम यहाँ पे नेट गेट लगा दिया, हमें क्या मिल गया, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली. तो कितने लगे नेट गेट, एक दो तीन चार, आंसर क्या हो गया, चार. तो एक ट्रिक है ये, बेसिकली ट्रिक है, एग्जाम में बैठोगे है ना, सॉल्व करोगे तो 2-3 मिनट ऐसे सॉल्व करने में लग जाएंगे, और ट्रिक अगर याद रहेगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो इसको आई विल से दैट जस्ट रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर rather than sitting and solving in the examination, just remember this and answer the question. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, है ना. क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोसेसर की क्लॉक, if a processor clock is rated at 2500 million cycles per second, है ना, क्लॉक पीरियड क्या होगी, क्लॉक पीरियड क्या होगा, तो हमें पता है टाइम क्या होता है, वन अपन फ्रीक्वेंसी होता है ना, है ना. तो क्लॉक पीरियड क्या बोल देंगे, क्लॉक पीरियड ये क्या है, बेसिकली टाइम है इन सेकेंड, है ना. हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, टाइम इन सेकेंड चाहिए, है ना. क्या होगा, तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो कुछ नहीं, कुछ नहीं होता है ना, कुछ नहीं होता, कुछ ऐसा ही होता है, 1/2500 million साइकिल्स पर सेकेंड. ऊपर जाएगा, ये वैल्यू ऊपर जाएगा ना, ये वैल्यू ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, 1/25 इंटू, क्या इसको 10 की पावर 2 टाइम्स 10 की पावर 6 लिख सकते हैं, 1 मिलियन इक्वल टू 10 की पावर 6, और 100 को 10 की पावर 2, है ना. और क्या ऊपर 100 लिख सकते हैं और नीचे 100 लिख सकते हैं, यानी कि 10 की पावर 2 लिख सकते हैं. क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन में जो वैल्यूज दी हुई है ना, कुछ इस फॉर्मेट में दी हुई है. इस फॉर्मेट में बोलने का मतलब है डेसिमल के पहले जो है ना कुछ इंटीजर है ग्रेटर देन 0, है ना, इसलिए ऐसा कर रहा है, इसलिए ऐसा कर रहा है. ये क्या हो गया 4, है ना, इसकी वैल्यू क्या है, 10 टाइम्स 4 टाइम्स 10 raised to power -10 sec. इस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है ऑप्शन ऑप्शन बी से, वो सब चीज़ें क्लियर होंगी, है ना. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, which of the following registers is used to keep track of address or memory location where the next instruction is located, है ना.
ये किसका काम होता है, कौन से रजिस्टर का काम होता है इसके लिए? गेस कर पा रहे हो क्या? गेस कर पा रहे हो क्या? अभी मान लो कि I1 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है ना, IR इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है ना, तो there is some register which is keeping track of the next instruction to be executed and address of next instruction to be executed. I1 है तो then in the sequence there must be I2, then there must be I3 in the sequence है ना. I1 execute कर रहा है तो रजिस्टर एक होता है जिसका नाम प्रोग्राम के काउंटर होता है ना, जो कि ट्रैक करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस का ना. आंसर क्या हो जाएगा, प्रोग्राम काउंटर. अच्छा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, जो एग्जीक्यूट हो रहा है ना इंस्ट्रक्शन, उसका एड्रेस को बेसिकली ये रखता है. और डेटा रजिस्टर क्या करता है, उस जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है उसके डेटा को बेसिकली रखता है. और इंस्ट्रक्शन काउंटर कुछ नहीं. तो आंसर क्या होगा, पीसी है ना. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन हैज अ लिटिल ट्रिक. लेट्स चेक इट आउट, व्हाट इज द ट्रिक. ये बेसिकली जहाँ तक मुझे लग रहा है ये गेट का पीवाईक्यू है, ये गेट का पीवाईक्यू है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना. So trick is hidden here, 32K क्रॉस 1. तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, ये 1 बीट है साहब या 1 बाइट है साहब, है ना, है ना. सो until it is not mentioned explicitly, it must be assumed to be bit, है ना. जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन करती है बाइट, बट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है क्या है ना. तो इसकी यूनिट क्या लेंगे, इसकी यूनिट हम बिट लेंगे. सो लेट्स चेक इट आउट, लेट्स चेक इट. तो क्वेश्चन क्या है, कितने 32 क्रॉस 1 रैम चिप्स लगेंगे टू प्रोवाइड a memory capacity of 256 KB. कितने देंगे, तो दैट नंबर मस्ट बी इक्वल्स टू 256 KB डिवाइडेड बाय 32 K क्रॉस 1. तो क्या इसको लिख सकते हैं क्या, 256 K क्रॉस 8 बिट, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट, 32K क्रॉस 1 बिट. 32K और 256 पे कितना टाइम्स हुआ, 8 टाइम्स हो गया ना. हाँ 8 टाइम्स. ये वैल्यू कितनी किसके बराबर है, 64. इसका ऑप्शन सी हो गया. लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the question is like this: how many the number of minterms in an n variable truth table is, है ना. तो minterms और maxterms क्या होते थे, याद आ रहा है, minterms maxterms क्या होता था, या SOP POS क्या होता था, क्या याद आ रहा है, कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो, कमेंट या आंसर, हाँ कमेंट और आंसर. तो बेसिकली क्या है ना, मिनटर्म्स कैसे बनते थे, फर्स्ट डू, फर्स्ट क्या करते थे एंड, देन और का कॉम्बिनेशन होता है. ये क्या होता था, ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट है, सम ऑफ प्रोडक्ट है ना, पहले प्रोडक्ट देन सम. ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम है ना, पहले सम देन प्रोडक्ट है ना. मिनटर्म्स को कैसे डिनोट करते थे, समेशन. इसको कैसे करते थे, पाई. या फिर स्मॉल है, ये क्या था, है ना. तो कितने मिनटर्म्स हम लोग इन वेरिएबल से बना सकते हैं, क्वेश्चन है. लेट्स चेक इट, लेट्स चेक n इक्वल्स टू 1 क्या बना सकते हैं, देयर मस्ट बी जस्ट टू कॉम्बिनेशंस, 0 1. 0 को कैसे लिख सकते हैं, लेट्स दैट वेरिएबल बी ए कंप्लीमेंट एंड देन, सेम लेट्स टेक लाइक n इक्वल्स टू 2 वेरिएबल इज ए बी. तो क्या कर सकते थे, 0 0 0 1 1 0 1. these are the terms if we write in this manner, a complement and b complement, a complement and b, a b complement, a and b complement, a and b. तो 4. यानी क्या हो रहा है, कुछ चीजें ऐसे चल रही है 2 की पावर. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि लाइक क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा है। दिस क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा है। दिस क्वेश्चन है कैसे 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 लेट्स क्वेश्चन क्या कह रहा है? A bulb in the staircase has two switches. ओके, यहाँ तक कुछ उतना मजेदार चीजें भी नहीं मिला है ना, कुछ मजेदार चीज नहीं, शायद आगे मिल जाए, देखते हैं देखते हैं। वन स्विच इज एट ग्राउंड फ्लोर, अदर वन इज एट फर्स्ट फ्लोर, है ना, है ना। सो चीज ऐसी है कि मान लो कि कुछ सीढ़ियाँ है ना, कुछ सीढ़ियाँ है, कुछ तो ये घर है, कुछ ऐसा घर है ना, ये तो घर है, नीचे एक स्विच है, देन ऊपर एक स्विच है ना? आगे की चीजें करते हैं, आगे की डिटेल्स करते हैं। The bulb can be turned on and also can be turned off by any of the switches, irrespective of the state of the other switch. यहाँ पे आंसर छुपा है, यहाँ पर आंसर छुपा है। कैसे कैसे कैसे? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि बल्ब को हम लोग ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं, है ना? एनी ऑफ द स्विचेज, यूजिंग एनी ऑफ द स्विच एंड irrespective of the state ऑफ द अदर स्विच, है ना? तो बेसिकली क्या कह रहा है ये? बेसिकली कह रहा है कि हम टॉगल कर सकते हैं, टॉगल कर सकते हैं, है ना, है ना। तो लॉजिक ऑफ द स्विचिंग ऑफ द बल्ब रिजेंबल्स, इस ये कौन सी गेट का लॉजिक को रिजेंबल कर रहा है ना? टॉगल कौन सा गेट करता है, कौन सा गेट करता है? क्या सोच पा रहे हो क्या? टॉगल कौन सा गेट कर सकता है ना, है ना? टॉगल बेसिकली एक्सॉर गेट करता है, अब तो चीजें क्लियर। टॉगल से एक्सॉर गेट करता है। ये भी इसको बेसिकली क्या कहते हैं? डिफरेंशिएटर करते हैं, डिफरेंशिएटर सीएटर और कंपैरेटर। ओके, okay, you might want to plug it. Okay, fine. Let me plug out my. It's fine. Okay. तो कंपैरिजन कर सकते हैं बेसिकली दो इनपुट के बीच में, है ना? क्यों, कैसे कैसे? ये ए हो गया ना, ये बी हो गया, 0 0 0 1 1 0 1। तो बेसिकली आउटपुट वन कब रहेगा? आउटपुट आउटपुट कब ये एक्टिव रहेगा? जब 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 डिफरेंट इनपुट, डिफरेंट इनपुट, है ना, है ना? ये समझ में आ रही है क्या? और एक्सनोर गेट क्या था? एक्सनोर सिमिलरिटी फाइंडर, सिमिलरिटी चेकर, सिमिलरिटी चेकर बिटवीन द टू इनपुट, बिटवीन टू इनपुट। एंड गेट दूसरे ऑप्शन को चेक करता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सोर गेट दूसरे ऑप्शन को चेक करता है। एंड गेट the output must be one if all the given input must be one or active, है ना? और गेट क्या करते हैं? all other output are one except if all the input are जीरो। मतलब यदि सारी की सारी इनपुट जीरो रहे तभी आउटपुट जो है जीरो होगा, अदर केसेस के लिए, अदर केसेस के लिए आउटपुट हमेशा वन होगा। और एक्सनोर गेट हमने बात करी दिया, सिमिलरिटी चेकर है। तो बेसिकली क्या कह रहा था? टॉगल करने का बात कर रहा था ना। अगर जीरो है, टॉगल कर गया है तो आउटपुट वन है, या एक्टिव है फिर टॉगल्ड है तो आउटपुट वन है। इसका आंसर एक्सोर गेट होगा। अब देखते क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कहता है? तो व्हाट इज द पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर? तो वंस में बात करें या इससे मान की बात करें तो इसका फ्लॉ या ड्रॉबैक क्या था? हमने क्लास में देखा था ना, हमने लेक्चर में देखा था। ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक ये था ना, ड्रॉबैक ये था कि ये जीरो का दो नोटेशन रहता था, प्लस का जीरो, माइनस का जीरो, है ना? इसलिए इसकी जो रेंज थी ना, इसकी जो रेंज थी कुछ ऐसी थी, कुछ ऐसी थी, जिसको जिसको हटाया था टू इज कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में। कैसे? कुछ ऐसा।
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। होप सो चीजें समझ में आई यहाँ तक। तो देखते क्वेश्चन के, क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है कि अ रॉन्ग सेंटेंस रिलेटेड टू फैट 32 एंड एनटीएफएस फाइल सिस्टम इज, है ना। तो बेसिकली ये क्या है ना कि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, है ना। है ना? तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक लाया हूँ, शॉर्ट ट्रिक लाया हूँ, है ना। एंड आई एम होपिंग दैट दो क्वेश्चंस होंगे ना, जो क्वेश्चंस हो जाएंगे एग्जाम में, जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में, इसके आसपास के ही क्वेश्चन होंगे, नियर बाई क्वेश्चंस होंगे, नियर बाई क्वेश्चंस होंगे इस ट्रिक के, है ना। बेसिकली क्वेश्चन को देख लेते हैं ना, इस क्वेश्चन को बेसिकली देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि फैट 32 जो है हैज लोअर डिस्क यूटिलाइजेशन कंपेयर टू एनटीएफएस, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, है ना, ऑब्वियसली। इसलिए बेसिकली आया था एनटीएफएस, इसलिए ही आया था बिकॉज ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ फैट, है ना। ये तो सही है, मतलब ये बात सही है। एंड रीडर एंड राइट स्पीड ऑफ एनटीएफएस फास्टर देन, ऑब्वियसली, है ना। फैट 32 स्टोर इंडिविजुअल फाइल ऑफ साइज अप टू 32 जीबी, नो, ये स्टोर करता है एट मोस्ट 4 जीबी, है ना। यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया हुआ है। एनटीएफएस स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल्स, ऑब्वियसली, यस, ऑब्वियस, है ना। तो यहाँ पे कुछ चीजें हमने डिस्कस की है, चीजें कुछ ऐसी है कि मैक्सिमम फाइल साइज जो है ना फैट 32 की, वो 4 जीबी है, ईएक्स फैट की 16 जीबी है, एनटीएफएस की 16 एक्साबाइट है ना। मैक्सिमम वैल्यू वॉल्यूम साइज क्या है? 2 टेराबाइट है, ये 128 पेटाबाइट है, ये 8 पेटाबाइट, है ना। जर्नलिंग कर सकते हैं क्या हम? यहाँ पे नो, यहाँ पे यस। कॉम्पेटिबिलिटी क्या है? बहुत हाई है ना, विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, गेम कंसोल से स्मार्ट टीवी। यहाँ पे क्या है? विंडोज, एक्सपी, मैक ओएस, मैंगिटोस, लिनक्स एंड देन मॉडर्न कंसोल्स। यहाँ पर क्या है? मिलनी विंडोज, है ना, मिलनी विंडोज फुल सपोर्ट करता है ना। फिर मैक ओएस रीड ओनली विदाउट सॉफ्टवेयर, फिर लिनक्स, है ना। सिक्योरिटी नो, नो, यहाँ पर या कैसे, कौन से परमिशंस? एसीएल्स, है ना, एसीएल्स। परमिशंस क्या होता है? एसीएल्स और क्या होते हैं इंक्रिप्शन में? ईएफएस, एंड सो ऑन। इसको देख लीजिएगा आप, है ना, इसको एक बार देख लीजिए। इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि ये बड़े पर्दे पे आ जाए, और एक बार आप इसको देख सकते हैं। अब सब चीज़ें क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है ना। दिए गए हैं कुछ मिन टर्म्स, और मिन टर्म्स आर डोंट केयर्स, these मिन टर्म्स आर डोंट केयर्स, है ना। बताना क्या है? एसओपी, एसओपी बताना है, हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है। एसओपी कैसे सॉल्व करेंगे इसको यूज किया। ठीक है, पी क्यू है, ये आर एस है। यहाँ पर क्या होगा? 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0। ये क्या वैल्यू है? 0, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और मिनटम्स जो कि डंड किया है उनको देखते हैं, है ना। जो कि डंड केयर से लाइक 2 7 8 13 0 1। Okay. So these minimums are already included in this, है ना। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व कैसे कर सकते हैं? सॉल्व कैसे कर सकते हैं?
ये क्वाड का सेल बना रहा है, ये क्वाड का सेल बना, ये भी क्वाड का सेल बना रहा है ना। इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। ये क्या है, क्यों है, इधर से क्या आया, इधर से आया यस, है ना। और ये क्या है, ये क्या है, ये है आपका क्यू आर, क्यू कॉम्प्लीमेंट, एंड देन एंड देन एंड देन क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, इस कॉम्प्लीमेंट है ना। तो बेसिकली क्या है, एक्सनोर है, एक्सनोर है, एक्सनोर ऑफ क्यू एस। किससे मैच कर रहा है ऑप्शन, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है ना। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या दिया है, कुछ ये तो मिन टर्म्स दिए हैं, मिन टर्म्स दिए हैं, मिन टर्म्स दिए हैं तो क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई, ये मस्ट बी एक्स वाई कैन बी। सो लेट्स सॉल्व इट नाउ। बेसिकली क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कम्प्लीमेंट एक्स कम्प्लीमेंट वाई जेड, एक्स वाई कम्प्लीमेंट जेड। ये वैल्यू क्या है, 1 1 1 यानी कि 7। ये वैल्यू क्या है, 1 1 0 यानी कि 6। ये वैल्यू क्या है, 0 1 1 यानी कि 3। ये वैल्यू क्या है, 1 0 1 यानी कि 5, है ना। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली मिन टर्म्स क्या है, मिन टर्म्स है 3 5 6 7, 0 1 2 3 4 5, 4 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, 6 है, 7 है। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये ऐसा कुछ बनेगा सेल, है ना। सेल ऑफ साइज 2 बनेगा ना। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, एक्स वाई है। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है वाई जेड। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है एक्स जेड। किससे मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी। होप सो चीजें समझ में आई हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 की तरफ बढ़ने के बाद दिया क्या है क्वेश्चन में, 3 बिट टूज कम्प्लीमेंट है ना। नंबर क्या है, -35। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस का 35 लिखेंगे। प्लस का 35 कैसे लिखेंगे, कुछ ऐसे लिखेंगे, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, 32 प्लस 32 प्लस 2 प्लस 1, है ना। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कुछ ऐसे 1 2 4 8 16 32, है ना। ये कितने बिट्स हो गए, 3 3 6। बाकी ये पेंट कर दो 0 फ्रॉम द एमएसबी साइड, है ना। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ऐसा करेंगे, एंड हमको एलएसबी टू एमएसबी जाना है, एलएसबी टू एमएसबी जाना है। पहला 1 लिखना है, पहला 1 मिल जाए अगर तो आज इट लिख लो। अगर पहला जो अंटिल फर्स्ट वन, सबसे पहला मुद्दा क्या है, सबसे पहला मुद्दा है या हमारा गोल है टू गेट फर्स्ट वन। अगर इंटरमीडिएट 0 जा रहे हैं तो उसके एज इट इज लिख दो, और फर्स्ट वन मिलने तक 1 एज इट इज लिख दो, है ना। और देन टुवर्ड्स द एमएसबी इन्वर्ट कर दो 0 और 1 को जो है। तो फर्स्ट फर्स्ट वन मिल गया, 1 लिख दो, और देन इन्वर्ट कर दो इन चीज़ों को। 1 का 0 बना, 0 को 1 बना, 0 को 1 बना दो, 0 को 1 बना दो, 1 के 0 बना दो। किससे मैच कर रहा है ये, 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 1 सी या डी में है, फिर 0, फिर 1 1 फिर 0 1। ओके 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 ओके, इट्स फाइन, इट्स फाइन, इट्स फाइन। सी या डी कुछ भी ऑप्शन रखते हैं, सी और डी मुझे लग रहे हैं कि सेम ही ऑप्शन है, तो सी और डी कुछ भी हो सकता है इनसे, है ना। कोई एक ऑप्शन हो सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं ना।
फिर से क्या फाइंड आउट करना है, एसओपी फाइंड आउट करना है ना, बोल के एसओपी फाइंड आउट करना है ना। दिए क्या है, पीक्यू दिया है, पी बार क्यू आर दिया है, पी बार क्यू आर बार एस दिया है। ये क्या है, 0 1 0 1, ये वैल्यू क्या है 5 है ना। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू पी क्यू आर है ना, 0 1 1, या तो 0 होगा या तो 1 होगा इसके लिए है ना, इसके लिए या तो 0 होगा या तो 1 होगा, तो कुछ ऐसे वैल्यू मिलेंगे। ये वैल्यू क्या है 7, ये वैल्यू क्या है 6। पीक्यू के लिए 4 वैल्यू है ना, आरएस के लिए 4 वैल्यू, 4 वैल्यू है ना। क्या क्या हो सकते हैं, ये क्या है 8 है 4 है ना, तो या तो 12 हो गया या तो 13 हो गया या तो 14 हो गया या तो 15 हो गया, 0 0 0 1 1 0 1 है ना। कुछ ऐसे यानी कि क्या है, यानी कि मिन टर्म्स में क्या है 5 6 7 12 13 14 15। सॉल्व करते हैं जिन तक किए मैं। 0 1 2 3 4। ओके ओके, before solving, before solving, let's give the name of the variable pqrs. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Okay, fine, fine, fine. तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे ना, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होगी, ऐसी कैसी होगी, जैसे कि मान लो कि बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है ना, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है आंसर होने का है ना। उनमें से कुछ ऐसा है कि एक ये सेल ऑफ साइज 4 बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। ये बनने का क्या हो गया पी क्यू और क्यू एस और क्यू आर। ये किससे मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, कुछ ऐसा ऑप्शन ये से मैच कर रहा है ना, आज के ऑप्शन ये से मैच कर रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन 15 को। क्वेश्चन 15 में देखते हैं ना, करना क्या है, करना क्या है, करना है कुछ काम। काम में ऐसा है कि बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इसको, बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है 25.375 बेस 10 व्हाट इज दिस वैल्यू इन बाइनरी है ना। 25 को कैसे लिखेंगे, 25 को कैसे लिखेंगे, 25 को लिखेंगे 16 प्लस 8 प्लस 1, इसको ऐसे लिखते हैं हाँ, ऐसा लिख सकते हैं 1 2 4 8 16 है ना। और 0.375 को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.25 प्लस 0.125 है ना। तो उसको कैसे लिखेंगे 0.0, ये 0.5 बताता था है ना, ये बताता है। ये क्या बताता है 0.25 बताता है, ये क्या बताता है 0.125 बताता है। तो ये क्या बन गया, ये क्या वैल्यू है, ये वैल्यू क्या बन गया 11001.01 है ना। ये किससे मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ये ऑप्शन ऐसा है। तो मैं जो भी सारी चीज़ें बता रहा हूँ बेसिकली आपके एग्जाम के पर्पज से बता रहा हूँ कि एग्जाम में आपको ऐसे सॉल्व करना है ना, रादर देन कि हम इसको जैसे 25 को कुछ टेबल बनाया है ना, और ऐसे सॉल्व करें या 0.375 को कुछ मल्टीप्लाई करें और देन ऐसे सॉल्व करें। मैं ऐसा फेवर नहीं करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा, कहूँगा किसी को एग्जाम में सॉल्व करने में। आपको कुछ ऐसे सॉल्व करना है जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे कुछ सॉल्व करना है ना, ताकि आपका क्वेश्चन की दूसरे क्वेश्चन के लिए आपका टाइम बचा है, आपको दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम बचा है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्चुअल एड्रेस है 32 बिट का, वर्चुअल एड्रेस है 32 बिट का है ना। पेज साइज क्या है, पेज साइज इसको ऑफसेट, पेज ऑफसेट बोल देते हैं 4 KB का, यानी कि 212, यानी कि डी हो गया हमारा 12 बिट्स का, इसको रिप्रेजेंट करेंगे भी 12 बिट्स है ना। टीएलबी है, टीएलबी में डायरेक्टली दे दिया गया है पेज इंक्रीज, पेज टेबल इंक्रीज दे दिया गया है डायरेक्टली 128 है, 128 इक्वल्स टू 2 की पावर 7 यानी कि 7 बिट में रिप्रेजेंट करना है। और 4 वे सेट एसोसिएटिव टीएलबी है।
तीन चीजें। तो वर्चुअल एड्रेस कैसे 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 डिवाइड करेंगे वर्चुअल एड्रेस को? यहाँ पर रहेगी कुछ टैग, यहाँ पर रहेंगे टीएलबी सेट नंबर या ऑफसेट, ऑफसेट ये रहेगी पेज ऑफसेट, पेज ऑफसेट है ना। दिया क्या दिया है, ये 32 बिट की है, जिसमें से ये हमारी 12 बिट्स की है ना। और ये क्या है, टीएलबी एंट्रीज, टीएलबी एंट्रीज है हमारी, टीएलबी एंट्रीज, टीएलबी एंट्रीज। अगर एक नॉर्मल बात करते हैं ना, ये मान लो कि जैसे कि टीएलबी में तीन तरीके की होती है ना, तीन तरीके की होती है। एक डायरेक्ट मैप, डायरेक्ट मैप, एक होती है सीट मैप, एक फुली एसोसिएटिव मैप, फुली एसोसिएटिव मैप है ना। मान लो डायरेक्ट मैप रहती है तो क्या रहती है ना, टैग रहती है, देन टीएलबी एंट्रीज के लिए रहती है ना, फिर रहती है पेज ऑफसेट के लिए, पेज ऑफसेट के लिए है ना। बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, टेल बी सेट ऑफसेट चाहिए। टेल बी सेट ऑफसेट कैसे निकालेंगे, तो कुछ ऐसे निकालेंगे है ना। ये फोर वे सेट एसोसिएटिव यानी कि इसको टू की पावर टी लिख सकते हैं, यानी कि टू बिट हमें लगेंगे एसोसिएटिविटी के लिए, टू बिट लेंगे। ये कैसे निकलेगी, ये कैसे निकलेंगे, तो टीएलबी की जो एंट्रीज है माइनस जो एसोसिएटिविटी है ना। टीएलबी की एंट्रीज कितनी है, 7 है, एसोसिएटिविटी कितनी है, 2 है, यानी कि 5 बिट हो गई। तो ये क्या हो गया, 12 प्लस 5 17 हो गया, 32 माइनस 17 यानी कि 15 बिट्स हमारे लिए बचे फॉर टाइप। तो इसके आंसर क्या हो गया, टैग क्या हो गया, 15 बिट्स। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया डी। बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है कुछ ऐसा है कि सबसे पहले क्या बताना है, सबसे पहले बताना है ट्रूनेस, ट्रूनेस ऑफ द ऑप्शंस है ना। ये बात तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है। तो मैंने आपके लिए कुछ अगेन शॉर्ट ट्रिक्स लाई हैं, शॉर्ट ट्रिक्स लाई हैं फ्रॉम द सोर्स इज द गिट्स सीओए कंप्यूटर आर्टिफिशियल, द गेट पॉइंट ऑफ व्यू है ना, गेट पॉइंट ऑफ व्यू। पहले डिस्कस करते हैं, पहले हमारा गोल क्या था, क्लास का गोल क्या था, अंडरस्टैंडिंग द पीओक्यूज थ्रू द कंसेप्ट है ना। पीओक्यूज को समझना थ्रू द क्वेश्चंस, कंसेप्ट थ्रू द कंसेप्ट्स। तो पीओक्यूज तो समझ रहे हैं, कंसेप्ट भी समझने के लिए है ना। तो कंसेप्ट कुछ ऐसा है वन ह्यूमन आर्किटेक्चर का और हार्वर्ड का है ना, कि जो वन ह्यूमन है ना, ये एंशिएंट मोस्ट है ना, एंशिएंट है मॉडर्न, और ये क्या मॉडर्न है ना। और किसके बेस्ट है, किस पे बेस्ट है, तो मार्को मीडिया। ये क्या करता है वन ह्यूमन की सेम फिजिकल एड्रेस होता है फॉर इंस्ट्रक्शन डेटा है ना। और क्या ये हार्वर्ड क्या होता है, सेपरेट फिजिकल एड्रेस रखता है फॉर इंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है वन ह्यूमन, कॉमन बस होता है इसके लिए डेटा और इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर के लिए ना। और इसके लिए सेपरेट बस होता है ना। इसके लिए क्या होता है, टू क्लॉक साइकिल्स लगता है फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑन सिंगल इंस्ट्रक्शन। इसके लिए क्या होता है, सिंगल साइकिल में काम चल रहा है। इससे ये क्या होता है, चीपर होता है कॉस्ट में, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है ना, कंपेयर टू वन ह्यूमन है ना। तो कहता है कि सीपीयू कैन नॉट एक्सेस इंस्ट्रक्शन एंड रीड राइट एट द सेम टाइम है ना, बट ये अलाउ करता है ना, ये अलाउ करता है। और ये क्या होता है कि यूज्ड इन मल्टीपल कंप्यूटर्स एंड स्मॉल कंप्यूटर्स है ना। ये कहाँ पे यूज करता है, माइक्रो कंट्रोलर्स एंड सिग्नल प्रोसेस में। अब समझते हैं क्वेश्चन का ना, क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्या कहता है, ये भी मुझे जहाँ तक लग रहा है कि गेट की ही पीआई की वही है। मैं तो मैं समझ पा रहा हूँ ये भी गेट की पीआई की है, ये भी गेट की पीआई है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वन ह्यूमन आर्किटेक्चर, कौन सा ट्रू है इनमें से है ना। तो सेपरेट सबसे पहले सेपरेट स्टोरेज की बात हमारा वन ह्यूमन नहीं कहता, ये हमारा सेम सेम स्टोरेज में ये काम चलाने की बात करता है ना। सेम स्टोरेज की बात करता है, सेपरेट की बात करता है, सेपरेट की बात करता है हवा, सेपरेट बस सेपरेट फिजिकल मेमोरी वट एवर विद द सेपरेट हवा टेल्स एवरीथिंग। बट वन ह्यूमन नहीं, ये सेम सेम फिजिकल मेमोरी हो चाहे सेम चीज़ें हो, सेम बस हो कॉमन बस हो, इसकी बात करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन, कुछ तो चीज़ समझ आएगा। और आई विल से दैट हेल स्टार्ट दिस टेबल है ना, हेल साइड को लिस्ट टेबल को, क्योंकि क्वेश्चंस इसके आसपास ही बनते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट है। ये सिंबल है एक्सोर के लिए, ये सिंबल है एक्सनोर के लिए है ना। तो ये क्या है बेसिकली, ये ट्रू है क्या, ये ट्रू है क्या, हाँ ये ट्रू है। ये क्या ट्रू है क्या, हाँ ये ट्रू है। कैसे 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 कैसे, कैसे? तो पी कॉम्प्लीमेंट एक्सोर क्यू, ये क्या है, पी कॉम्प्लीमेंट क्यू कॉम्प्लीमेंट
और पी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्यू, है ना, है ना। तो ये क्या हो गया, पी कंप्लीमेंट क्यू कंप्लीमेंट और पी क्यू। तो ये क्या पी एक्स नॉट क्यू कर सकते हैं, हाँ जी, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इसको चेक करते हैं। ये क्या है, तो क्या इसको ऐसे कुछ लिख सकते हैं, ये बेसिकली क्या बन रहा है, बेसिकली कुछ ऐसे ही बन रहा है, एक्चुअली बन रहा है, बेसिकली एक्चुअली बन रहा है, ये भी ट्रू है। तो क्या ऑप्शन रॉन्ग है, तो ऑप्शन रॉन्ग यही है। चेक करते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं कैसे। पी एक्स और पी कम्प्लीमेंट है, ये क्या है बेसिकली, पी एंड पी कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट, ये क्या है, पी है बेसिकली, है ना, और पी कम्प्लीमेंट इंटू पी कम्प्लीमेंट, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, पी कम्प्लीमेंट, और इन दोनों का और करेंगे तो क्या बनेगा, वन बनेगा, है ना। वन एक्सोर क्यू, वन एक्सोर क्यू क्या बनेगा, ये बनेगा वन क्यू कम्प्लीमेंट और वन कम्प्लीमेंट क्यू, ये क्या है बेसिकली क्यू कम्प्लीमेंट। के भी बना रहा है क्या ऐसा कुछ, तो सॉल्व करते हैं ना। पी एक्सनोर, पी एक्सनोर पी कम्प्लीमेंट, है ना। तो पी पी कम्प्लीमेंट, पी पी कम्प्लीमेंट यानी कि जीरो, और पी कम्प्लीमेंट, पी पी कम्प्लीमेंट यानी कि पी कम्प्लीमेंट इंटू पी यानी कि जीरो, है ना। जीरो एक्स नॉर, जीरो एक्स नॉर क्यू करे तो जीरो क्यू बार, और जीरो का कम्प्लीमेंट किया तो वन क्यू बार का कम्प्लीमेंट क्यू, है ना। तो ये क्या बन रहा है, क्यू बन रहा है, ये क्या बन रहा है, क्यू बार बन रहा है। तो दोनों चीज अलग है ना, ये अलग है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है ना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे चलता है ना, ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द कंप्यूटर सिलेबस ऑफ द निमसेट 2023 पीओक्यू देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 बिट कंप्यूटर है, 10 बिट कंप्यूटर है, 10 बिट फ्लोटिंग पॉइंट कंपटीशन यूनिट है ना। आई ट्रिपल आई स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है, आई ट्रिपल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है। आई ट्रिपल में बेसिकली क्या होता था, आई ट्रिपल 754 नोटेशन क्या करता है ना। सेम होगा, सेम होगा, सेम बोले तो साइन एक्सपोनेंट मैंटीसा, और क्या होगा, और क्या होगा, और कुछ ऐसा होगा, या तो 32 बीट होगा। ऐसी चीजें जैसे कि आई ट्रिपल दो स्टैंडर्ड फॉलो करता है, 32 बीट या 64 बीट। तो एस क्या होगा, वन बीट का होगा 32 में। ई क्या होगा, सेवन बीट का होगा, सेवन वन, एट बीट का होगा। एस क्या होगा, ई क्या होगा, एस होगा हमारा वन बीट का। ई क्या होगा, एट बीट का होगा। एम क्या होगा, एट वन नाइन 23 9, हाँ 23 बिट्स वगैरह, हाँ 23। इसमें क्या होगा, वन बिट का ही रहेगा। ये 11 बिट हो जाता है, और ये क्या होता है, 52 बिट हो जाता है ना, हाँ। बस ये थोड़ी सी हल्की फुल्की सी बातें हैं, हाँ। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लस प्लस इंफिनिटी को डिनोट करना है, डिनोट करना कैसे, साइन वन बिट, साइन वन बिट, एक्सपोनेंट 5 बिट्स, फ्रैक्शन या मेंटीसा जो है 4 बिट्स, है ना। तो प्लस इंफिनिटी को कैसे डिनोट करता है, हमारा जो साइन होगा, साइन जीरो या वन रहे, प्लस या माइनस के लिए, है ना। एक्सपोनेंट जो है ऑल वंस हो जाए, ऑल वंस हो जाए। मेंटीसा जो है, मेंटीसा जो है, मेंटीसा जो है ऑल जीरो जीरो, कुछ ऐसा होता है चीजें, हाँ। ये किससे मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, प्लस इंफिनिटी के लिए, प्लस इंफिनिटी के लिए जीरो वन 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 वन, देन जीरो 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 जीरो, ये मैच कर रहा है ऑप्शन ऐसे, है ना, ऐसे से ये चलिए खत्म होती है निम सेट 2023 कंप्यूटर अवेयरनेस के वाई की। होप सो चीज़ें समझ में आई हो, चीज़ें समझ में आई हो, और आपने वीडियो लेक्चर यहाँ तक देखा है, यानी कि आप चीज़ें समझ पाए हैं, और ये लेक्चर आपको पसंद आया, लेक्चर पसंद आया तो कीजिए आप लाइक, और लाइक करने के पहले कीजिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल, इट मीन्स योर चैनल, है ना। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए,
कर सकते हैं तो शेयर भी कर दीजिए आप, है ना, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स जो कि प्रिपेयर करें इस एग्जाम के उनको भी चीज़ें समझ में आए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पीओक्यू सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर visiting this lecture series. Thank you. Thank you.